आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। परमेश्वर पर भरोसा करें एक व्यक्ति के रूप में कि परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है और ये उनकी योजना वैसी नहीं जैसी किसी और के लिए हो। परमेश्वर जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उनका एक मकसद है, एक वजह है। परमेश्वर बुरी चीजें नहीं करते, पर वो बुरी चीजों में से अच्छी चीज निकाल लाते हैं। मैं आज आपसे इस पर बात करने वाली हूं कि क्या करें जब आपको ठेस पहुंची हो और क्या ना करें जब आपको ठेस पहुंची हो। क्योंकि जब सचमुच आपको ठेस पहुंचती है तो उसमें बहुत सारा अनुशासन लगता है, बहुत सारा आत्मनियंत्रण, ये जानने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, और न केवल बस उसे करें और कहें जो करने और कहने को आपका जी चाहता है। वर्तमान के लिए कोई भी अनुशासन ना होना आनंददायी लगता है, फिर भी बाद में ये प्रदान करता है शांति का फल धार्मिकता में जो इसके द्वारा प्रशिक्षित किए गए हों। और आत्मनियंत्रण का मतलब है कि हम स्वयं पर काबू रखते हैं। ये परमेश्वर की सहायता के बिना नहीं होता। उन्होंने पहले से ही हमें इसे करने के लिए अनुग्रह दिया है। परमेश्वर कभी भी हमें वो करने को नहीं कहते जिसे करने के लिए वो अपना अनुग्रह ना दे। आपको बस यही करना है कि इसे ग्रहण करें और कहें, प्रभु मेरी मदद करें। मैं आज एक बयान देना चाहती हूँ, इसे बार बार कहूंगी। अगर आप कुछ और याद नहीं रखते जो मैंने आज यहाँ अटलांटा में कहा है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे याद रखें। यदि आप सीख लें कि कैसे सही बात करनी है जब आप ठेस खाए हों, और आप इसे लंबे अरसे तक करें, नर्क में ऐसा कोई भी शैतान नहीं जो महल से वंचित रख सके। पर हमें यह सीखने की जरूरत है कि सही क्या है जब हमें ठेस लगी हो, सही करना क्या है जबकि अभी भी हमें ये गलत लगता हो। हमें सीखना है कि उसे कैसे करना है जो सही है जबकि हमारे साथ सही बातें नहीं हो रही। कई बार एक लंबे अरसे तक आपको किसी के साथ सही व्यवहार करना पड़ता है इससे पहले कि वो आपसे सही व्यवहार करे। सीखें कि सही क्या है इस दौरान जब आपको ठेस लगी हो, क्योंकि तब वो हमें करने की जरूरत है जो हम तब करते हैं जब हमें कोई ठेस नहीं लगी होती। हमें वैसा व्यवहार करने की जरूरत है जैसा हम तब करते हैं जब हमारे जीवन में हर चीज वैसी हो रही होती है जैसी हम चाहते हैं। चलिए, अब आप ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे। खैर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, सचमुच कुछ नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पता है, बहुत साल पहले मैंने एक सबक सीखा इसके बारे में कि क्या मैं कर सकती हूँ और क्या मैं नहीं कर सकती यदि सचमुच मैं ये करना चाहती हूँ। और कई साल पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं बुरी स्थिति में थी, अक्सर परेशान हो जाती थी ऐसी चीजों के लिए जिनका मेरे बच्चों से कोई संबंध नहीं होता था। छोटी मोटी हरकतों से हताश हो जाती, उनकी गलती करते ही मुझे दौरा सा पड़ जाता। क्या करते रहते हो तुम सारा दिन, मुझे परेशान ही करते रहते हो। और फिर बेशक मुझे बुरा लगता, मैं कहती मेरा इस पर बस नहीं है, मैं अपना आपा खो देती हूँ, मुझे इतनी सारी समस्याएं हैं। और एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। हम चर्च जा रहे थे और मुझे वो पास्टर सचमुच बहुत पसंद थे। और पता है, बेशक आप हमेशा अपने पास्टर से कोई एहसान पाना चाहते हैं और वो कभी कभी मुझे प्रचार करने देते थे, इसलिए सचमुच मैं उनसे अनुग्रह चाहती थी। और तब मुझे बस ये झलक दिखी अपने बारे में कि मुझे कोई दौरा पड़ा है और पास्टर दरवाजे की घंटी बजा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं बहुत तेजी से इस पर काबू पा सकी। आपका सर चकरा सकता था। मैं जानती हूँ मैंने क्या किया होता। मैं दरवाजे तक गई होती, उसे खोला होता। पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। ओह, परमेश्वर की महिमा हो, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। ओह हाँ, वो बच्चे, वो बस पीछे अपने कमरों में खेल रहे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आप जानते हैं उससे मैंने क्या सीखा? मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है जिसे हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, चलिए भी, क्या आप मेरे सामने वैसी ही कुछ हरकत करेंगे जो आप घर पर करते हैं बंद दरवाजों के पीछे? नहीं। ये कमाल की बात है कि कितना आत्मनियंत्रण अचानक आपको मिल जाएगा और आप उसमें काम कर सकेंगे।
इसलिए हमें अपने व्यवहार के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा, इसका दायित्व उठाना पड़ेगा और ऐसे व्यवहार करना बंद करना होगा जैसे ये मेरे वश में नहीं, मैं बस आप पे से बाहर हूँ। परमेश्वर ने हमें फल दिया है, ये हम में है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। हमारे पास आत्मनियंत्रण का फल है और हम इसमें कार्य कर सकते हैं अगर हम सचमुच ऐसा चाहें तो। लापरवाह हुए तो पीड़ा व्यवहार पर राज कर सकती है। तो हमारे पास यहाँ 12 पॉइंट्स हैं जो मैं आप पर लादना चाहती हूँ, आप इससे निपट सकते हैं। पहला पॉइंट, जब आपको ठेस लगी हो तो बिफर ना जाएं और गुस्से में पलट कर आक्रमण ना करें। जब हमें ठेस लगी हो तो हम अक्सर अपने जीवन में कोई सीमाएं नहीं चाहते। प्रभु आशीष दे, मैं बस वो करने वाली हूँ जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ। अब आपको ये मिलेगा ही, मैं कुछ भी खाऊंगी जो मेरा दिल करता है। खैर, इससे आपकी क्या भलाई होगी? आपका बस वजन बढ़ेगा और फिर आप खुद पर ही नाराज होंगे। मतलब ये शैतान पर पलटवार नहीं हो रहा, ये आपकी मदद नहीं कर रहा कि आप अपने गड्ढे से बाहर आएं। ये तो उसे और गहरा खोदना हुआ। मैं जो भी खरीदना चाहूँ मैं खरीदूंगी, मैं बस शॉपिंग के लिए जाऊंगी और मैं जो चाहती हूँ मैं वो खरीद कर रहूंगी। मैं बस जो भी कहना चाहती हूँ वो मैं कहूंगी और मैं जैसा भी व्यवहार करना चाहूँ मैं करूंगी। मुझे ये परवाह नहीं कि ये किसी को पसंद आता है या नहीं, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। कोई समझ रहा है मेरी बात? अगर हम अपने मुंह पर काबू रख सकें जब हमें ठेस लगी हो, क्या इसी समय किसी को पीड़ा महसूस हो रही है? यदि हम उस मुंह को काबू में रख सकें जब हमें ठेस लगी हो और ना कहें कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, पर वो कहें जो परमेश्वर चाहते हैं। चलो भाई, कोई तो चिल्लाए। वाह! जब आपका जी चाहता है कि आपको दौरा पड़े पर आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि आप मुझ पर इतने मेहरबान हैं। धन्यवाद प्रभु कि मैं अपना भरोसा आप पर रख सकती हूँ, आप पर विश्वास कर सकती हूँ। आप इस समस्या से निपट लेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। नंबर 2, हाथ ना खींच लें, छुप जाएं और खुद को अकेला कर लें। मुंह फुला लें, दुखी हों और खुद पर दया उड़ेलें और फिर खुद को अवसाद में डाल दें, क्योंकि आप एक गड्ढे में हैं, एक और गड्ढे में गिर जाते हैं। मैं कितने साल यूं ही बैठी रही और खुद के लिए अफसोस करती रही। ओ माय गॉड, कितनी समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अंत में परमेश्वर ने मुझे बताया, या तो तुम गड्ढे में हो सकते हो या फिर सामर्थ्यवान। और आज मैं आपसे ये साझा करूंगी, यदि आप कभी महल में पहुंचना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए अफसोस करना बंद करना होगा। उनमें से एक बात जो हमारी मदद करती है वो ये कि हम जान लें कि हम ही केवल इस धरती पर ऐसे एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं जिसे ठेस लगी है। वहाँ कोई और भी है जो इस समय उससे भी बदतर हालात से गुजर रहा है जिससे आप गुजर रहे हैं इस समय। मेरा मतलब ये संपूर्ण सत्य है। स्वयं के लिए अफसोस करने से आपका कोई भला नहीं होता। नंबर 3, इस झूठ पर विश्वास न करें कि परमेश्वर आपको सजा दे रहे हैं आपके किसी बीते हुए पाप के लिए। वाह! मेरे ख्याल से ये उस गर्भपात के लिए सजा है जो मैंने 20 साल पहले किया था। मेरे ख्याल से ये सजा उसके लिए है क्योंकि मैं कभी वेश्यावृत्ति में थी। ओह बकवास! परमेश्वर इस व्यवसाय में नहीं है। जब परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, जो वे करते हैं जब हम कभी भी उनसे ये मांगते हैं, बाइबल में लिखा है, अब वो हमारे पाप बिल्कुल स्मरण नहीं करते। इसलिए जैसा मैंने कल कहा था, परमेश्वर के पास जाना बंद करें उन बातों के लिए शोक मनाते हुए जिसे वे पहले ही भूल चुके हैं। उसे याद करना बंद करें जो परमेश्वर भूल चुके हैं। और शैतान को ये झूठ ना बोलने दें कि परमेश्वर मुझसे नाराज हैं, वो मुझे सजा दे रहे हैं। पता है, मैं कभी भी उन गलतियों को भूल नहीं पाऊंगी जो मैंने अपने जीवन में की हैं अब तक। नंबर 4, परमेश्वर पर दोष ना लगाएं और उनसे नाराज ना हो। पता है ये कुछ अजीब लगेगा, पर शायद अभी भी वहां कुछ लोग हैं, हालांकि आज आप यहाँ आए हैं थोड़ा सा परमेश्वर से चिढ़े हुए हैं। बस थोड़ा सा, आप बस थोड़ा कुछ इस तरह से हैं। पता नहीं मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर पर हर उस चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं।
पर आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वे आपको वो सर्वोत्तम दें जो आपके लिए उनके मन में है। हमारी निराशाएं परमेश्वर की ओर से नहीं आती, ये हमारी ओर से होती हैं जब हम परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमें वो सब दें जो हम चाहते हैं, और फिर जब हमें वो नहीं मिलता हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। पर वही एकमात्र हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। समस्याओं के लिए परमेश्वर को दोष न दें। नंबर 5, जब आपको ठेस लगी हो तो हार मत मानिए और ये ना सोचिए कि अब कोई और रास्ता नहीं। कभी मत सोचिए कि निकलने का कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। नंबर 6, निष्क्रिय होकर अन्याय को स्वीकार मत कीजिए, उसके लिए लड़ें। और उस एक बात को लेकर लड़ें जिससे शैतान नफरत करता है। अब सुनिए, जब आप बीच रास्ते में होते हैं और आपको इतना दुख पहुंच रहा होता है कि आपको नहीं लगता कि आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, बजाय बैठे रहने के और स्वयं के लिए अफसोस करने के, बुरा रवैया रखते हुए, तब वो भलाई कीजिए जो आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। शैतान को हराने का कोई रास्ता नहीं है, कोई बेहतर तरीका नहीं है उसे दुखी करने का। आप में से कितने शैतान से बदला लेना चाहते हैं? ठीक है, केवल एक ही तरीका है ऐसा करने का कि आप जितना संभव हो सके भलाई करें। बुराई पर विजय पाने का एक ही तरीका है, भलाई से। हर बार जब मैं किसी इंसान की मदद करती हूँ तो मैं शैतान को मुक्का मार रही होती हूँ उसके लिए जो उसने मेरे साथ बचपन में किया था। देखिए, आप शैतान पर पलटवार नहीं कर सकेंगे उससे नफरत करते हुए। जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई, आप उस पर पलटवार नहीं कर सकते बुरा रवैया रखकर। आप उस पर पलटवार नहीं कर सकते उन सब से ईर्ष्या करके जिन पर वो नहीं बीत रही जो आप पर बीती है। आप पर, परमेश्वर पर भरोसा रखिए एक व्यक्ति के रूप में कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, और वैसा नहीं है जैसे ये योजना उनकी किसी और के लिए भी हो। और परमेश्वर जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उनका एक मकसद है, एक वजह है। परमेश्वर बुरी चीजें नहीं करते, पर वो बुरी चीजों में से अच्छी बातें निकाल सकते हैं यदि हम भरोसा करें तो। ये आपकी विजय है। परमेश्वर के लिए चिल्लाइए। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज कुछ हो रहा है जिसने सचमुच मुझे क्रोधित कर दिया है, और हमने कुछ सिद्धांतों को अनदेखा कर दिया है जो मेरे जीवन में किसी समय बहुत महत्वपूर्ण थे और मेरे लिए अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर शायद बहुत से लोगों के लिए नहीं है। नंबर 7, जब आपको ठेस लगी हो आप अपनी वचनबद्धता निभाएं। अपना वचन निभाएं। जो आपने लोगों से कहा आप करेंगे वो करें। अगर आपने कहा है कि आप चर्च की नर्सरी में काम करेंगे, आपका पूरा हफ्ता खराब गुजरा, आप उठते हैं, आपका जाने का जी नहीं चाहता जबकि आपको वहां जाने की जरूरत है, तब भी आपको ये कहने की जरूरत है, किसी भी तरह मैं अपनी वचनबद्धता को नहीं तोड़ूंगा, मैं जाऊंगा और अपना वचन निभाऊंगा। मुझे बहुत चिढ़ होती है उन लोगों से जो वो नहीं करते जो कहते हैं कि वे करने वाले हैं। मैं आपको वापस फोन करूंगी और फिर कोई फोन नहीं आता। ओ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आप एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, काम से छुट्टी लेते हैं घर रहने के लिए ताकि वो आ सकें, पर वो नहीं आते, वो फोन भी नहीं करते। ओ, कोई काम आ गया। मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, ये उन समस्याओं में से सबसे बड़ी है जो आज हमारे समाज में है। हमें आदर वापस लाना है। हमें वो आदरणीय व्यक्ति बनना है जो हमेशा सही ही करते हैं क्योंकि यही सही है। हम बस वही नहीं करते जो सही है क्योंकि हमारा वो करने को जी चाहता है जो सही है, पर हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है। भलाई करने से चिढ़िए मत और सही समय के लिए सही काम करें। गलातियों 6-9, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। क्या आज आप ये फैसला करेंगे कि आज के बाद आप अपने वचन के पक्के व्यक्ति होंगे? आज के बाद आप अपने वचन के पक्के व्यक्ति होंगे। हाथ उठाने से पहले समझ लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। कई बार ऐसे समय आते हैं हम कहते हैं कि हम ये चीज करेंगे और उसे करना बिल्कुल असंभव सा है, पर कम से कम एक फोन कीजिए
लोगों से कहिए कि ये काम आ गया है, कोई मूर्खतापूर्ण बहाना मत बनाइए। अगर किसी भी तरह आप ये कर सकते हैं तो आप ये करें, पर आप कम से कम बताइए तो सही। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बस मुझे 1 मिनट के लिए क्षमा करना होगा, पर मैं इन चीजों से इतनी नाराज हूं। और मैं बस उन लोगों से नाता नहीं रख पाती जो अपना वचन नहीं निभाते। परमेश्वर अपने वचन के पक्के व्यक्ति हैं, वो अपना वचन निभाते हैं। वो ऐसे व्यक्ति नहीं जो झूठ बोलें। यदि परमेश्वर कहते हैं कि वे कुछ करेंगे तो वो करेंगे, और हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और किसी को अपना वचन निभाना है, मसीहियों को अपना वचन निभाना चाहिए, और वो करें जो वो कहते हैं कि वे करने वाले हैं। थामे रहिए अपनी निष्ठा। ऐसे ही दौरों में हम अपना चरित्र निर्माण करते हैं। ऐसे ही दौर में हम परिपक्व होते हैं। आप जानते हैं, जब आप बुरी तरह दुखी होते हैं, आपको नहीं लगता आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर भी आप अपनी वचनबद्धता निभाते हैं और आप वो करते हैं जो आप जानते हैं परमेश्वर चाहते हैं आप करें। जबकि आप कहीं भाग जाना चाहते हैं, बेहतर होगा आप कहें, मैं आत्मिक रूप से विकसित हो रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, और आज के दिन के बाद मैं महल के एक दिन और निकट आ जाऊंगा। आमीन। आप गड्ढे से महल तक नहीं जा सकते बिना बीच का फासला तय किए। आप वहां नहीं पहुंचते बिना बीच से गुजरे। हम सबको बीच से गुजरना पड़ता है। और आज मैं कह रही हूँ कि आप बीच में कैसे व्यवहार करेंगे, आप बीच के फासले में कैसा व्यवहार करते हैं, ये इसी पर निर्भर करता है कि आपको वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बेहतर है हम जल्दी से सही व्यवहार करना शुरू करें। क्या आप जानते हैं, जब आप बहुत सालों से जी रहे हों, एक लंबी यात्रा तय की हो, अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वहां इतनी सारी बातें हैं जो मैं समझती हूँ कि काश मैं आपको अनजिप कर सकती और ये सब ठूस ठूस कर भर देती। पता है, इनके आपके लिए कोई मायने नहीं होते यदि आप स्वयं इनमें से नहीं गुजरते। सबसे बेहतर हम यही कर सकते हैं कि हम आपको प्रोत्साहित करें कि आप हार ना मानें और ये समझ पाएं कि आप पर जो गुजर रही है। क्योंकि कम से कम अगर आप समझते हैं कि क्या हो रहा है तो हो सकता है कि आप आशा ना छोड़ें, हार ना मानें। इसलिए मैं आपको बता रही हूं, जब आपको ठेस लगी हो तो वो बेहतर समय होता है आपके जीवन में जब आपको वो करने की जरूरत है जो सही है। हर कोई जो सही है वो कर सकता है जब अच्छा महसूस करता है, पर बहुत से लोग वो नहीं कर पाते जो सही होता है जब लगता है कि हर बात उनके लिए गलत हो रही है। और पता है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमारा कभी कोई दिन खराब नहीं जाता या कभी निराशा का समय नहीं आता, पर आप इन चीजों को झटक सकते हैं और जल्दी ही वापस यीशु से कदम मिला सकते हैं अगर आप सचमुच समझ सकें कि असली खतरा क्या है जब हम उस तरह की चीजों में सोग मनाते रहते हैं। मेरे पास बर्बाद करने के लिए अब और समय नहीं कि मैं खुद के लिए अफसोस मनाती रहूं। पता है, दानियल वो व्यक्ति था जिसने अपनी निष्ठा कायम रखी। उसने परमेश्वर से किसी बारे में वचनबद्धता की थी, और जब उसे राजा के घर में लाया गया, उसे कुछ बातें करने की आज्ञा दी गई जो उसकी परमेश्वर को दी गई वचनबद्धता के विरुद्ध थी, और वो निडरता से अपनी जान की बाजी लगाते हुए भी गया, अनुमति लेकर, ताकि परमेश्वर के प्रति अपनी वचनबद्धता निभा सके। यूसुफ जब वो पोतीपर के घर में था और उसकी पत्नी ने उससे यौन संबंध बनाने की कोशिश की, उसने परमेश्वर का मनुष्य होने के नाते अपनी निष्ठा को थामे रखा और कहा, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। और क्योंकि अब सुनिए, क्योंकि उसने वो किया जो सही था, उसे तुरंत उसका फल नहीं मिला। मैं चाहती हूँ आप सुने, उसे तुरंत ही उसका फल नहीं मिला। उसे जो मिला वो था जेल के 13 साल। और शायद आप सोचे, ये तो सही नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं। पता है क्या, परमेश्वर उसे उस स्थान पर लाए थे जिसकी एक वजह थी जिसे केवल वही जानते थे। और इस बीच जब वो जेल में था, वो मिला एक रसोइये और पहरेदार से। और जब उन्हें एक सपने की व्याख्या करने की जरूरत पड़ी, वो ये कर पाया क्योंकि वो परमेश्वरीय मनुष्य था।
और फिर जब वे वापस राजा के घर गए तो एक लंबे अरसे तक वे लोग यूसुफ के बारे में भूल गए। पर फिर राजा को एक सपना आया जिसे व्याख्या की जरूरत थी। उन्हें याद आया कि यूसुफ सपनों की व्याख्या कर सकता था और राजा ने उसे बुलाया और वो आया सही समय पर सही जगह होते हुए। कई बार हमें पसंद नहीं आता वो स्थान जहां हम होते हैं, पर परमेश्वर हमको लाए हैं सही समय पर सही जगह, एक सही वजह के कारण। कहिए, प्रभु मैं आप पर भरोसा करती हूँ। चलिए भी, कितने स्थानों पर मैं पीछे देखूं, मतलब मैं आपको उन परिस्थितियों के बारे में बताना इस समय सही नहीं समझूंगी, पर मैं एक परिस्थिति में थी। ओ गॉड, मुझे नफरत थी उससे। मतलब हर दिन मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी जान निकलने वाली है और मैं इतनी शिद्दत से वहां से निकलना चाहती थी, पर मुझे पता था परमेश्वर ने मुझे अभी तक छुड़ाया नहीं। क्यों प्रभु, क्यों, कब प्रभु, कब? चलिए भी, पर जब परमेश्वर तैयार हो गए और बहुत सी अन्य बातें अपनी जगह सही हो गईं, फिर उन्होंने मुझे छुड़ाया और हमारे लिए सभी घटनाएं तेजी से होने लगी। कभी भी किसी कठिन परिस्थिति से भागिए मत, क्योंकि आप वहां रहना नहीं चाहते। भजन संहिता 91 वचन 2, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। आप यहोवा के विषय में क्या कहते हैं? जब आप मुसीबत में हो, आप कहते हैं ऊंची आवाज में, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं आप पर भरोसा करता हूं। मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं, पर मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप पर। बाइबल में यीशु के बारे में लिखा है जब वे क्रूस पर लटके थे, ये दर्ज है 1 पतरस 2:23 में, कि उसने स्वयं को और हर बात को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया जो उचित न्याय करते हैं। मैंने ये शास्त्र वचन अपनी ऑफिस की दीवार पर लिखा है कि उसने स्वयं को सौंप दिया और हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया जो सही न्याय करते हैं। वो न्याय के परमेश्वर हैं। कहीं मत जाइए, जॉयस अभी वापस आएंगी क्लोजिंग कमेंट्स के साथ। सारा समय हम सब लोग हतोत्साहित महसूस करते हैं, या शायद ये कि हमें आशा छोड़ देनी चाहिए, पर मैं चाहती हूँ कि आप ये जानें कि परमेश्वर हर परिस्थिति में वफादार हैं। असल में रोमियो 8:28 के अनुसार परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप पर गुजर रही है और उसे अच्छाई में बदल सकते हैं। इसलिए एक बात जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें वो है कि आप अपना मन बना लें कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। मैंने अक्सर कहा है कि ये मेरी सबसे बढ़िया ताकतों में से एक है। बहुत सी बातें थी जो मुझे समझ नहीं आई और बहुत सी जो इतनी बुरी ठेस पहुंचाती थी, पर मैंने ये पक्का इरादा कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। केवल परमेश्वर का वचन ही हमारे भीतर वो कर सकता है जिसे करने की सचमुच जरूरत है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।